जौनपुर नामक गांव की यह बात है। उस गांव में रेशमा नाम की एक लड़की रहती थी। रेशमा के बाल रेशम जैसे मुलायम, काले और लंबे थे, इसलिए उसका नाम रेशमा रखा गया था। रेशमा कॉलेज के आखिरी साल में थी। रेशमा को बचपन से ही मेकअप और हेयर स्टाइलिंग का बहुत शौक था। वो कॉलेज में अपने दोस्तों को अलग अलग हेयर स्टाइल बनाकर देती, उनके अलग अलग स्टाइल में बाल काटा करती। उसका सपना था कि उसका खुद का एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर हो। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए रेशमा मुंबई शहर जाकर मेकअप और स्टाइलिंग का कोर्स करना चाहती थी। बेटा, तू चली जाएगी तो यह घर सूना हो जाएगा। मैं और तेरे पापा कभी भी तुझसे दूर नहीं रहे। अरे माँ, अभी 3 महीने बाकी हैं। मैं 3 महीने बाद जाने वाली हूँ। एक बार मेरा खुद का पार्लर सेट हो जाए, मैं उधर ही एक घर ले लूंगी और आप दोनों को भी वहाँ बुला लूंगी। ठीक है मेरी प्यारी मम्मी। यह कहकर रेशमा अपनी माँ को गले लगाती है। 3 महीने बाद वो दिन आता है जब रेशमा मुंबई शहर जाने के लिए निकलती है। वह अपने माता और पिता से आशीर्वाद लेकर मुंबई जाने के लिए निकलती है और मुंबई शहर पहुंचते ही, अरे बाप रे, कितना बड़ा शहर है ये तो, और कितना सुंदर भी है। बस मैं ये कोर्स अच्छे से सीख लूं तो मैं खुद का पार्लर खोल पाऊंगी। रेशमा कोर्स एकेडमी में पहुंचती है। वहां दूसरी बहुत सारी लड़कियां भी कोर्स सीखने आई होती हैं और वो रेशमा और उसके पहनावे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। पता नहीं किस किस को यह लोग एडमिशन दे देते हैं। हाँ, कपड़े तो देखो इसके, गांव की गवार। सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। वहाँ की टीचर उन्हें एकेडमी के कुछ नियम समझाती हैं और बाल काटने के बारे में कुछ चीजें बताते हैं। धीरे धीरे सब लोग मेकअप और बाल काटने की अलग और नई तकनीक सीखते हैं। वैसे तो सभी लड़कियां अच्छा कर रही थी, लेकिन रेशमा की मेहनत और लगन देखकर टीचर की वो खास स्टूडेंट बन जाती है। रेशमा, तुम बहुत मेहनती हो। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम जरूर कुछ बड़ा और अलग करके दिखाओगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी। यह सब सुनकर बाकी लड़कियां रेशमा से बहुत जलती थी। उन सब में दिव्या नाम की एक लड़की थी। वो रेशमा से सबसे ज्यादा जलती थी। उसे रेशमा की खूबसूरती, उसके लंबे बाल और उसकी काबिलियत, सब चीजों से जलन होती थी। ये रेशमा अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझती है, लेकिन मैं भी दिव्या हूँ। बस सही समय आते ही इस रेशमा को इसकी असली जगह दिखा दूंगी। समय बीतता जाता है और रेशमा का एकेडमी में 6 महीने का कोर्स खत्म हो जाता है। आखिरी दिन पर सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को एक ट्रॉफी दी जाती है, जिसमें पहला नंबर रेशमा का था और दूसरा नंबर दिव्या का आता है। मैं आज तक कभी दूसरे नंबर पे नहीं आई, हमेशा आगे और पहली रही हूँ, और ये रेशमा हमेशा मेरे से आगे होती है। इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी, इसको मुझसे आगे नहीं जाने दूंगी। कुछ समय तक पैसे बचाकर रेशमा ने अपना खुद का एक पार्लर खोला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दिव्या ने भी थोड़ी ही दूर आगे अपना पार्लर खोला था। रेशमा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह अपने सारे कस्टमर से अच्छे से बात करती और अगर कभी उन्हें तकलीफ होती तो उनकी तकलीफ सुलझाती, और इस वजह से रेशमा के पार्लर में कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती। और दूसरी ओर दिव्या कस्टमर्स के साथ बेरुखी और गुस्से से बात करती, जिसकी वजह से वहाँ बहुत कम कस्टमर्स जाते। रेशमा ने अपनी मेहनत से मुंबई में एक घर खरीद लिया और अपने माँ पापा को भी गांव से बुला लिया। रेशमा को ऐसे आगे बढ़ते देख दिव्या आग बबूला हो गई और रेशमा को उसने नीचा गिराने का फैसला कर लिया। दिव्या ने अपनी एक दोस्त को रेशमा के पार्लर में कस्टमर बनाकर भेजा और रेशमा से झगड़ा करने को कहा। दूसरे दिन रेशमा के पार्लर में दिव्या की दोस्त कस्टमर बनकर जाती है और रेशमा से अपने बाल कटवाती है, लेकिन कुछ समय बाद
वो बालों में नकली विग लगाकर आती है, जिससे ऐसा लगता है कि उसके सर के सारे बाल चले गए और वो रेशमा से झगड़ा करने लगती है। ये लड़की, तूने तो मेरे सारे बाल ही गायब कर दिए। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखलाऊंगी? तेरे पार्लर के बारे में बहुत सुना था। तेरे पार्लर के बारे में अच्छा सुनकर मैं यहाँ आई थी और तूने ये क्या कर दिया? पर मैम, मैंने तो आपके बाल अच्छे से काटे थे और आपको भी पसंद आए थे, तो फिर ये कैसे हुआ? ए लड़की, मुझसे जुबान लड़ाती है तू? अब देख मैं क्या करती हूँ। और वो लड़की एक ही बार में रेशमा के बाल काट देती है और रेशमा को गंजी कर देती है। यह सब देखकर रेशमा के सारे कस्टमर्स वहां से चले जाते हैं। रेशमा अकेली ही रोते रहती है। 2 दिन तक वह घर भी नहीं जाती और बस पार्लर में बैठे बैठे रोती रहती है। तब रेशमा की माँ को उसकी चिंता होती है, इसलिए वह रेशमा को घर आने के लिए कहती है, लेकिन रेशमा ऐसी हालत में बाहर जाने से डरती है। फिर भी वह हिम्मत करके घर जाने के लिए निकलती है और तभी तेज बारिश होती है। रेशमा अपने पार्लर की छत के नीचे खड़ी रहती है। तभी उसकी नज़र एक कुत्ते के छोटे बच्चे पर पड़ती है, जो बारिश में भीग रहा होता है। रेशमा उसके पास जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है यह अपनी माँ से बिछड़ गया है। तभी वो कुत्ता कुछ इशारा करता है। रेशमा समझ जाती है कि वह उसकी माँ की ओर इशारा कर रहा है। रेशमा उस कुत्ते को उसकी माँ के पास छोड़ने के लिए जाती है और कुछ समय तक चलने के बाद उसकी माँ मिल जाती है। लेकिन रेशमा अपने आप को एक घने जंगल में पाती है और वह डर जाती है। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। ये मैं कहाँ आ गई? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तभी एक आवाज आती है। रो मत बेटा, क्या हुआ? आवाज सुनकर रेशमा डर जाती है। वो ऊपर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि यह आवाज उस पेड़ से आ रही थी। डरो मत बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ? मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? रेशमा सारी कहानी बताती है। तब पेड़ के ऊपर से एक बीज रेशमा के बालों पर गिरता है और रेशमा के पहले जैसे घने और लंबे बाल वापस आ जाते हैं। धन्यवाद पेड़ जी, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं घर कैसे जाऊँगी? मुझे यहाँ कोई रास्ता नहीं पता। घर जाने से पहले ये मेरे कुछ बीज अपने साथ ले जाओ, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसको उनका सबक भी मिलना चाहिए। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगी वैसे वैसे ये बीज तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। रेशमा बीज की मदद से दिखाए हुए रास्ते से घर पहुंच जाती है और अपने माँ पापा को सब बताती है। दूसरे दिन उसी उत्साह के साथ रेशमा अपने पार्लर जाती है। तभी वहाँ दिव्या और उसकी दोस्त रोते रोते आते हैं। रेशमा, हम दोनों को बचा ले। पता नहीं हम अचानक से गंजे कैसे हो गए। तेरे पास जरूर इसका कोई इलाज होगा, हमें बता दे। हम ऐसे बालों के बिना नहीं रह सकते। हम चले थे तुम्हें नीचा दिखाने को और हमारे साथ ही ऐसा हो गया। मेरी जलन की वजह से मुझसे यह सब हो गया। मुझे माफ कर दे और हमारे बाल ठीक कर दे। उसे जादुई पेड़ की बात याद आती है और वह दिव्या और उसकी दोस्त को वो बीज दे देती है और तुरंत उन दोनों के बाल वापस आ जाते हैं। रेशमा उन दोनों को माफ कर देती है और उससे दूर रहने को कहती है और आखिरकार रेशमा फिर से अपने पार्लर में उत्साह के साथ काम करने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों की बनाई हुई लकीर मिटानी नहीं चाहिए, बल्कि खुद की लकीर लंबी करनी चाहिए। दूसरों से जलन करना और उन्हें नीचा गिराना आखिरकार हमें ही भारी पड़ता है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए।